साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, NAS 2021 की परीक्षा जो कि 12 नवंबर को कक्षा 3, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों को देना है। इसके लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट के माध्यम से होगा। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि OMR सीट को हम किस तरह से फिल करवाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे OMR सीट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए उसे पूरा फिल करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के इंस्ट्रक्शंस को शिक्षक को पढ़ना है। उसके पश्चात OMR सीट को भरते समय इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। सबसे पहले हम यहाँ जो ऊपर दिया गया है स्कूल का नाम, तो यहाँ हमारा जो भी विद्यालय का नाम है उस विद्यालय का नाम हम लिख देंगे। GMS GPS जो भी है उसको वो नाम हमने लिख दिया। सेकंड हमारा आ जाता है स्टूडेंट नेम, तो जो स्टूडेंट का नाम है वो स्टूडेंट लिख देगा, यहाँ अपना नाम लिख देंगे। ये सारे कार्यक्रम जो भी हमें फिलअप कराना है वो कक्षा शिक्षक अपनी उपस्थिति में एक एक करके प्रत्येक स्टूडेंट से कराएगा। इसके बाद ये जो बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को भली भांति से रीड कर लेना है। जैसे यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, केवल बॉल पॉइंट पेन को यूज़ करना है, जेल पेन का इस पर हमें यूज़ नहीं करना है। ये सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, डू नॉट यूज़ इंक और जेल पेन, नहीं करना है। इसके पश्चात जो पहला इंस्ट्रक्शन है इसका मेन, देयर इज़ ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक एक आंसर सही है। उस करेक्ट आंसर्स को फिल करने के लिए इस तरह के जो 4 बबल बने हुए हैं, इस तरह का डार्क करना है, ब्लैक या ब्लू। इस तरह का क्रॉस नहीं लगाना, राइट भी नहीं लगाना है और आधा अधूरा राउंड अप भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ डू नॉट ओवर वाइट बिकॉज इट इज़ विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। इस पर हमें कोई वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ डो नॉट फोल्ड टीयर OMR सीट, तो इसको हमें किसी तरह से मोड़ना नहीं है या फाड़ना भी नहीं है, OMR सीट को सुरक्षित रखना है। तो ये तो थी OMR सीट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारे स्कूल का डाइस कोड नंबर होता है, उस स्कूल के डाइस कोड नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। सपोज स्कूल का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके स्कूल का डाइस कोड का नंबर है। तो हमें यहाँ अंकों में पूरे डिजिट लिख देना है। अब इसके बाद हमें इसका भी सभी के जो ववल्स हैं उनमें से एक रो में एक ववल्स को डार्क करना है। जैसे सबसे पहले में हमारा है 1, तो हम इसका 1 डार्क करेंगे। डार्क करते समय हम सावधानी रखें कि ये जो डार्क करने वाला है वो हमारा इस बबल से बाहर नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से इसमें 1 था तो केवल 1 के नीचे ही हम डार्क करेंगे। यहाँ 2 है तो हम 2 के नीचे वाले गोले को डार्क करेंगे। इस तरह से हमें ये सारे के सारे जो आपके स्कूल का डाइस कोड नंबर है, जो आपने डिजिट यहाँ लिखे हुए हैं, उसके नीचे जिस बॉक्स में जो भी सीरियल नंबर आपका आता है केवल उसी को हमें डार्क करना है। एक लाइन में केवल एक ही अंक को डार्क किया जाएगा। इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, यहाँ हमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ बहुत ही केयरफुली भराना है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ बच्चे की लिखेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो 12 अंकों का आधार नंबर है, उस आधार नंबर को फिल करेंगे। भरने के पश्चात ये हम इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि जो भी डिजिट आता है, जैसे हम मान के चलें किसी का आधार नंबर है 265932526699, किसी का आधार नंबर ये आ जाता है, तो हमें इस लाइन में केवल 2 को हमें डार्क करना है। उसी टाइप से इस रो में हमें केवल 6 को डार्क पूरा करना है, कहीं भी कोई छूट ना जाए, इस टाइप से डार्क करेंगे। आधा अधूरा डार्क भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम देख लेंगे कि इस बॉक्स में 12 अंकों का आधार नंबर भरा हुआ है, तो 12 ये बबल्स हैं, ये हमारे डार्क हो जाना चाहिए। इसके बाद है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल। ये जो स्कूल है इसमें आपने कब एडमिशन लिया है उसका ईयर लेना है। जैसे कि अगर स्टूडेंट क्लास 8th में स्टडी कर रहा है
और उसने आपके यहाँ 6 में एडमिशन लिया था, तो अभी सत्र 21-22 में आपका 8th क्लास का स्टूडेंट है, इसके पहले जिस ईयर में उसने एडमिशन लिया हो उसका हम ईयर यहाँ लिखेंगे। जैसे हम मान के चलें कि 1920 में उसने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, तो हम इस तरह से 1920 लिख देंगे। ईयर लिखना है, डेट नहीं लिखना है। अब 1920 के लिए इसका हम 1 डार्क करेंगे, इसको पूरा सर्कल कर देना है। इसके बाद हम इस पर जो 9 लिखा हुआ है इस 9 को डार्क करेंगे, तो ये हम 9 को डार्क कर दिया। 20 में तो 2 को हम डार्क करेंगे इसमें नीचे। नेक्स्ट 4th रो में हम देखें 0 है तो हम 0 को डार्क करेंगे। ये हमें प्रत्येक ऑप्शन को भरने के लिए केयरफुली देखना है। जो भी अंक हमने यहाँ पर लिखे हैं केवल उन्हीं के नीचे वाले बबल को हमें डार्क करना है। इसके लिए हम काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 ही हमारे इसमें राउंड होना चाहिए। सेक्शन, यदि आपके इसका कोई सेक्शन है तो आप सेक्शन लिखें, अदरवाइज कोई सेक्शन नहीं है तब भी हम यहाँ पर ए लिख करके और उसे डार्क कर देंगे। किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन हो सकते हैं, तो ABCDEF अगर नहीं है तब हम इस पर ए को लिख करके और इसे डार्क कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी में जो उसका सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट डिजिट है और 9 तक ये है, क्योंकि एक सेक्शन में आपके 30 और 35 तक ही स्टूडेंट रहते हैं। इसके बाद अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो सेक्शन चेंज हो जाता है या डबल सेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी आपका स्टूडेंट का जो डिजिट है सीरियल नंबर है वो स्टूडेंट के सीरियल नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसे हम सामान्य भाषा में रजिस्टर का नंबर कहते हैं। तो जिस नंबर पर रजिस्टर में स्कूल का जो है उसमें नाम दर्ज है कक्षा रजिस्टर में, वो सीरियल नंबर हम यहाँ लिख देंगे। सपोज इस स्टूडेंट का नंबर है 22, तो हमने 22 लिख दिया। अब इसका भी 2 हम डार्क करेंगे और ये भी 2 को हम डार्क करेंगे। तो इस टाइप से हमें ये फिल कर देना है। फिल करने के पश्चात सोशल ग्रुप इसमें किस कैटेगरी में आता है, यदि SC में आता है तो 1 को डार्क करेंगे, ST में आता है तो 2 को हम सर्कल करेंगे, OBC में 3 और जनरल के लिए 4। जिस कैटेगरी में स्टूडेंट बिलोंग करता है केवल उसी बबल को हमें भरना है। नेक्स्ट मीडियम, जो भी आपका है मीडियम के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए आगे इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, उसके अनुसार हम जैसे ये लिखा। और नेक्स्ट है आपका CWSN, कोई अगर विशेष आवश्यकता वाला स्टूडेंट आपकी क्लास में है तो उसके लिए LD है, VI है, HI है। इसके लिए जो डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ का यहाँ कोड यहाँ लिखा हुआ है। LD का लर्न ये आपका लिखा हुआ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, विजुअल डिसेबिलिटीज़ या हियरिंग, जिससे संबंधित अगर वो है तो वो लिख देंगे। और यदि इनमें से कोई भी उसमें CWSN नहीं है तब हमें इसे ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है। ये था। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देखें एरिया कोड, यदि रूरल है तो 1 और अर्बन है स्टूडेंट तो 2। स्कूल गवर्नमेंट और एडेड, तो सामान्यतः ये जो टेस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, तो हम इसको 1 को क्लियर, 1 को हम डार्क करेंगे। इसके बाद जेंडर, बॉय के लिए 1, गर्ल के लिए 2, जिसमें भी आता है उसको हम डार्क कर देंगे। टेस्ट फॉर्म, जो भी आपको मिलता है उसके लिए आप जो भी आपका नंबर है उस नंबर को हम लिख देंगे। 8, 1 और 2, 2 सेट इसमें आएंगे, इसीलिए 1 और 2 है। चूँकि 8 का है, ये पहला जो डिजिट है वो क्लास के लिए है, 3 का होगा तो 3, 5 का होगा तो 5 और 8 का होगा तो 8। फर्स्ट डिजिट क्लास को डिनोट करता है और चूँकि 2 सेट इसमें आना है तो पहला सेट आएगा तो उसके लिए 1 और दूसरा आएगा तो 2। यदि क्लास के बाद क्लास और एक पहला सेट आता है तो ये क्लास को डार्क करना है और 1 को करना है, दूसरा सेट आता है तो केवल 2 को डार्क करना है। तो इस तरह से ये सामान्य जानकारी हमें इसमें OMR शीट में फिल कर देना है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं सेक्शन B, रिस्पॉन्स टू बी फिल्ड इन द स्टूडेंट। ये आपका 60 क्वेश्चंस आना है 8 के लिए और 3 और 5 के लिए 3 विषय का एग्ज़ाम है, तो उनमें आपका
45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह से जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस OMR शीट में उतने ही नंबर होंगे या उतने ही विकल्प दिए रहेंगे भरने के लिए। तो सपोज हम मान के चलें कोई स्टूडेंट है, अगर हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसका पहला क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर डला हुआ है 1 से लेकर 12 तक, और फिर प्रत्येक क्वेश्चन के आगे 1 2 3 4 ABCD भी हो सकते हैं या 1 2 3 4 सामान्यतः आते हैं। तो यदि हम देखें कि प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 का उसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो हम 1 के सामने वाले गोले में केवल 3 को ही सर्कल को डार्क करेंगे, बाकी को खाली छोड़ देंगे तीनों। इसी तरह से दूसरा वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो भी देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही है उसी को हमें सर्कल करना है। मान के चले हम दूसरा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 2 को ही केवल यहाँ सर्कल करना है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हम करें उसमें एक लाइन में एक बबल को ही हमें डार्क करना है। सर्कल ऐसा करें कि ये जो राउंड है सर्कल है उससे बाहर नहीं होना चाहिए डार्क आपका, और आधा नहीं होना चाहिए, जैसा कि स्टार्टिंग में ये बताया था कि इस तरह से हमें आधा अधूरा नहीं भरना है, क्रॉस नहीं लगाना है, राइट नहीं लगाना है, केवल इसी टाइप से पूरे बबल को काला या नीला करना है। तो इस तरह से जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे 45 या 60 उनको हमें सभी क्वेश्चनों को करना है। लास्ट में हमें कंफर्म करने के लिए जितने भी डार्क आपने किए उनको काउंट करके भी देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। OMR शीट को भरते समय हमें वाइटनर का या इरेजर का या ब्लेड का किसी भी तरह से यूज़ नहीं करना है। और इसके पश्चात ये जो बॉक्स दिया है यहाँ जिस कक्षा शिक्षक की ड्यूटी इस एग्ज़ाम में लगाई गई है उसके साइन यहाँ पर ज़रूर हो जाएं। अगर साइन नहीं होते हैं तो भी इस OMR शीट को इनवैलिड माना जाएगा। तो साथियों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी OMR शीट को फिल करने के लिए। जो फर्स्ट ऊपर वाला बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट को, टीचर को अपने सामने अपनी निगरानी में भरवाना है, और इसे भरने के लिए केवल हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसे हिंट नहीं दे सकते कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। केवल हमें भरने का तरीका बताना है, किस टाइप से इनको भरना है। तो साथियों जानकारी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।